भज रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार भज रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंदरे भज रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे विफल सेनु कृपण दुर्जन सफल पुत्र परिजन पिते की आचे पर रे पुत्र परिजन पिते की आचे पर कमल गल गल जीवन कलमल भज हरि पद कमल गल गल जीवन कलमल भज हरि पद श्रवण कीर्तन मरण वंदन पाद सेवन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare
कलियुगपावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा रस बिहारी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताई की श्री प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्व नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो कंचन गौरी वृषभानुसुते आलं का तुमचं? कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जो हमने छोड़ा था वो हिंदी वो अध्याय ले लेते हैं। छठा अध्याय 7वें स्कंद का। हरे कृष्ण। हाँ, ये सब पूरा जीती आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ततो यते कुशलः, ये नहीं पढ़ा था हमने।
चौथा श्लोक तो पढ़ा था, पांचवा आज चालू कर रहे हैं। तो हम लोग 4 श्लोकों में क्या क्या पढ़ा था, सिर्फ हम श्लोक को दोहरा कर 5वां श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। पहला श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। इधर प्रहलाद ने बताया 5 वयस से बुद्धिमान इंसान को भागवत धर्म का प्रशिक्षण चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अत्यंत दुर्लभ है, अध्रुव भी है वो, फिर भी शरीरम कर धर्म साधनम, देह में बैठा हुआ भगवत प्रेम को जगाकर भगवत धाम लौट जाना चाहिए। वो पहला श्लोक को बोला है। आगे जाकर दूसरे श्लोक में बोला प्रहलाद ने, यदा हि पुरुषस्य विष्णो पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। ये 3 शब्द के ऊपर हमने एक है प्रिय, हम लोग लेकिन वैराग्य के साथ भक्ति भाव को भी जगाना हमको, क्योंकि अब जो सुप्त अवस्था में अभी जैसे गरम गरम कोयला के ऊपर अगर भस्म आ चुका हो, भस्म को निकालना पड़ेगा। इसलिए हम अनर्थ निवृत्ति इत्यादि के बारे में जोर देते हैं, लेकिन वो भस्म निकलने के बाद जो आग, दीदीप्यमान आग दिखता है, वो जो है उसको कृष्ण प्रेम से तुलना की है। प्रिय आत्मेश्वर स्वरूप जीवात्मा के लिए भगवान अत्यंत प्रिय है, और भगवान आत्मा के ईश्वर है, और भगवान भी शुभ चिंतक है जीव के। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की पिछले बार। और आगे ऐन्द्रियकम दैत्या देहभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। हे मित्रों, यत्न किए बिना दुख आ ही जाता हमारे जीवन में, मान के बिना। अगर दुख के साथ कट गया बीच में, दूसरा लाइन से कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। आपको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस। आपका उधर प्रॉब्लम है क्या प्रभु जी? इधर कनेक्शन का सुनने को नहीं आ रहा था अभी। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ यस प्रभु जी, यस, ओके। तो दूसरा कनेक्शन, हाँ ठीक है। हाँ, ये श्लोक हमने देखा, सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगी ने देहिनाम। इंद्रिय सुख जो है मित्रों, बताते हैं देह योगे न देहिनाम, देह के साथ ही आ ही जाता है वो। जैसे अगर किसी को सुअर का शरीर मिला हो, उसके लिए क्या खाना है उसको भी रखा गया है। कोई चिपकली हो उसके लिए अलग रखा गया है, मनुष्यों के लिए अलग है शाकाहारी भोजन, बहुत सारा प्रसाद के रूप में खाने के लिए। हर एक जीव के लिए जो भी भोग्य वस्तु है वो उसके इंद्रियों से मिलजुलता है, उसके लिए जो इच्छा वो भगवान प्रदान किया है। आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, 2 चीज बोला करते थे प्रभुपाद जी। वो बोलते थे कि अरे ये हाथी देखो कितना टन में कर रहा है वो जंगल में, पंछी देखो उसको भी जंगल में फल मिल जाती है। क्या ये लोग स्कूल में कॉलेज में गए क्या? ये लोग क्या डिग्री प्राप्त किया? डिग्री प्राप्त किए बिना उनको खाने के लिए मिलता है, तुमको डिग्री की क्या जरूरत है? प्रभु जी पूछते थे ऐसे। या ऐसा मत सोचो कि डिग्री के कारण तुमको भोजन मिल रहा है। भोजन देने वाले, सब जीवों का पालन पोषण करने वाले प्रभु हैं, भगवान है, ईश्वर है, वो जानो। वही एक चीज बोलते थे प्रभुपाद जी। दूसरा चीज बोला उन्होंने, अगर तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया हो, क्या तुम 500 करोड़ पत्नियों से विवाह करोगे, स्त्रियों से विवाह करोगे? क्या 500 चपाती खाओगे? तो धनी व्यक्ति भी हो, गरीब व्यक्ति दोनों एक समान ही खाते हैं, पेट तो उतना ही साइज का है। इसलिए कमाने का मतलब क्या? कमा कर क्या करोगे तुम? अगर कमा कर बैंक में भी भर के रखोगे, वो जैसे कि वैसे रह जाएगा, तुम छोड़ कर जाने वाले हो, तो कमा कर रखने में क्या मतलब?
ये भी पूछते थे प्रभुपाद जी। हाँ, तो ये दो प्रश्न प्रभुपाद जी बुद्धिमत्ता से पूछते थे, तो ऐसे अच्छे प्रश्न। सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयतः, यत्न किए बिना दुख मिलता है, सुख भी यत्न किए बिना मिल ही जाएगा, ऐसे बताते हैं। तो ये भी हमने चर्चा कर ली है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अगले श्लोक में। सब लोग पीछे बोलेंगे, तत्प्रयासो न कर्तव्यो तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम यत् आयुर्वय परम न तथा विन्दते क्षेमम् न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजम्। कुंद चरणाम्बुजम्। हाँ, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास दिख नहीं रहा प्रोजेक्ट जरा। एक मिनट ये करता हूँ। अभी हाँ दिख रहा है अभी? हाँ, यस यस प्रोजेक्ट। हाँ। विकास द्वारा आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए बोलते हैं। इसका मतलब है आजकल के इंसान यत्न करता है बहुत, किसके लिए? पैसा अर्जित करके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। उसको छोड़कर भगवान को भूल जाता है इंसान। 90% लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए बोलते हैं प्रहलाद। सिर्फ भौतिक सुख, इंद्रिय तृप्ति का मतलब इंद्रियों को तोषण करने के लिए प्रयत्न करना। जैसे अच्छे अच्छे भोजन खाना, आंखों से खूबसूरत शरीरों को देखना, कान से कुछ सिनेमा गाना सुनना, इस तरह मैथुन जीवन इत्यादि इंद्रिय तृप्ति है। और भौतिक सुख का मतलब ऐश्वर्य, जैसे बड़े गाड़ी, बड़ा मकान, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, और इसमें हवाई जहाज में उड़ना, इधर से अमेरिका जाओ, अमेरिका से लंदन जाओ, लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाओ, घूमते रहना, बहुत ऐश्वर्य में घूमना, स्टार होटल्स में रहना, ऐसा ऐश्वर्य में जीना, ये सब चीज भौतिक सुख में आता है। भोग और ऐश्वर्य। भोग का मतलब मैथुन जीवन और ऐश्वर्य का मतलब ऐश्वर्य। ये बोलते हैं कि केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रहलाद बोलते हैं। क्यों? कारण क्या बताते हैं, पढ़िए कारण। यदि कोई कृष्ण भावना को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म नहीं साक्षात्कार। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए, प्रहलाद बताते हैं। क्योंकि बताते हैं, उधर से पढ़िए। क्योंकि इसके शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। दो कारण बताते हैं हम आर्थिक विकास द्वारा भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति क्यों प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे समय की नुकसान होता है, हानि होता है बोलते हैं। दूसरा, शक्ति की हानि होती है, ऐसा बोलते हैं। देखिए ये सब श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से समय जल्दी भाग जाती है। कोई इसको समझा सकते हैं? दो चीज है, एक है समय, दूसरा है शक्ति। हम जिसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कोई बता सकते हैं इंद्रिय तृप्ति करने से समय तेजी से कैसे भागती है? कोई बता सकते हैं? उसके लिए कुछ उदाहरण है? उसके लिए माइक दे रहा। हाँ, हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ, सो इंद्रिय तृप्ति के साधन इकट्ठा करने के लिए हमको बहुत कैमरा दिखाना उनके ऊपर। कौन कैमरा हैंडल कर रहा है उधर? दिखा दीजिए। हाँ दिखाइए, बोलिए बोलिए प्रभु। हाँ, सो इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाने के लिए उसी में बहुत सारा समय चला जाता है। हाँ करेक्ट। आप तो बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साधन इकट्ठित करने में
इंसान 16 घंटा काम करता है, उसमें यस समय प्रभु, की बर्बादी होती है, वो आपका बोलना करेक्ट है ना? यस प्रभु। हाँ, अभी मेरा प्रश्न क्या था, इंद्रिय तृप्ति करने वालों के बारे में। अभी किसी व्यक्ति ने पैसा एकत्रित कर दिया, नहीं तो किसी के पास पैसा है भी, करोड़पति हो, उसको कसरत करने की जरूरत नहीं है, कसरत किए बिना उसको मिल ही गया। अगर वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति का भी समय की बर्बादी होती है, और समय तेजी से चलता है, ऐसे बताते हैं। वो कैसे? हाँ, just like when you are when somebody is having good time like partying, उस वक्त तो समय बहुत तेजी से चल जाता है। That's हम्म। how very quickly one doesn't notice how much time has elapsed. जैसे कि इनका शबरी मुनि का जो उदाहरण है, उसमें then he comes out and then he gets married to 50 daughters and हाँ, हाँ, then he realized so much time has gone. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसी तरह से इनका भी, हमारे सुग्रीव जो है उसको राजा बनाया गया, 4 महीना चतुर्मास 1 मिनट जैसे गया उसका। इसका इसका मूलभूत कारण क्या है? जब हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन और भगवान और हमारे भगवान के संबंध में होने वाले जो ड्यूटीज हैं इत्यादि को हम भूल जाते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति में पूरा मग्न हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, जब हम लोग खाते हैं, अगर प्लेट में भोजन लेकर बैठ कर खाते हैं, प्लेट में इतना मग्न हो जाते हैं कि समय कैसे भाग रहा है हमको मालूम नहीं है। इसी तरह भोग विलास में पढ़ा था सुग्रीव, 4 महीना तो भागते हुए गया, 4 मिनट जैसे। उसके बाद जब शरद ऋतु आ गया, तो रामचंद्र ने बुलाया इनको। हाँ, इनको बुलाकर पूछा, क्या हो रहा है? हाँ? उन्होंने पूछा कि शरद ऋतु आ गया, क्या कर रहा है? अभी 15-20 दिन बीत गया, आया ही नहीं। सुग्रीव, हाँ? ऐसे भगवान ने पूछा। तब लक्ष्मण जाकर उनको डांट कर लेके आना पड़ा उनको। हाँ? इस तरह इंद्रिय तृप्ति में मगन जो होता है उसके लिए समय तेजी से भागता है, ऐसे बताया गया है। तेजी से भागता है मतलब क्या है? सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन इंसान अपने कर्तव्य को भूल जाता है भगवान की ओर, और इंद्रिय विषय में मग्न रहता है। तो ये एक चीज तो समय की बर्बादी होता है इंद्रिय तृप्ति करते समय। दूसरा, प्रभु जी ने बोला वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा अर्जित करने के लिए समय बीत जाता है। जैसे आप लोगों का अनुभव है, इस दुनिया में जब आप लोग काम करते थे कंपनी में, नहीं तो कोई रेलवेज में है, कोई आर्मी में है, कोई बैंक में है, कोई ऑफिस में है, तो आप लोगों को मालूम है कि सुबह उठो, सुबह उठकर नहा धोकर थोड़ा तैयार हो जाओ, डब्बा बना लो ऑफिस जाने के लिए, घर में भी खाओ, निकल जाओ, टाइम पर पहुंचना पड़ता है ऑफिस। दिन भर उधर बीत जाता है, तो रात को आते आते 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, दिन चला जाता है। एक दिन सूर्य के उदय से सूर्य के अस्तमन से एक दिन बीत जाता है। रात को आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बीबी है, बच्चे हैं, थोड़ा टाइम बात करते हैं, तो टाइम आ गया सोने के लिए, खाया, हम सो गए। एक दिन इतने से 1 मिनट जैसे बीत जाता है। हमारा अनुभव है ऐसे। सूर्य उदय होता है, अस्तमन होता है, उदय होता है, अचानक आप देखते हो कि 60 उम्र हो गया, 50-60 हो गए, कितने जल्दी से भाग गया वो समय से। तो प्रहलाद का बोलना है कि तुम मनुष्य शरीर में बैठे हो, थोड़ा आंख पहुंच कर सोचो कि मेरे समय की सदुपयोग कैसे हो सकता है। समय की बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि अगर खाना पीने के व्यवहार करते हो तुम, वो तो जानवर भी कर रहे हैं ना, हाथी भी खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रहा है। इस दुनिया में बताओ कौन इस दुनिया में प्राणी है जो खाता नहीं है? कौन इस दुनिया में प्राणी है पीता नहीं है, सोता नहीं है? मैं तो नहीं करता। अगर मनुष्य, हम भी वही कर्म करेंगे, उनके समान समय की बर्बादी करेंगे, हम में और उनमें क्या फर्क है? ये प्रहलाद का पूछना है। हमें समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, समय की बर्बादी मत करो, ऐसे बताते हैं। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है। समय का भी हानि हो जाती है, शक्ति भी। शक्ति कैसे हानि होता है? हम जितना इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतने इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं।
आप देखेंगे कुछ भी अभी अगर आप सुमो लिया हमने मंदिर में 7 साल काम किया उसके साथ, तो 7-8 साल के बाद वो गड़ा 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 बैलगाड़ी जैसे बन जाता है। हाँ, दुनिया में देखा गया कुछ भी चीज सामान हम इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे क्योंकि शरीर भी एक यंत्र है ना, शरीर भी एक मशीन है, मशीन धीरे धीरे वो घट जाता है इसे। तो बताते हैं कि शक्ति भी हानि होती है। तो हम लोगों का अनुभव भी है, जब हमारा वयस बढ़ता है 30, 40, 50, 60, ऐसा नहीं कि हमारा शक्ति बढ़ता जाता है, शक्ति घटता है 40-50 के बाद। वो बोलते हैं समय भी कट गया, शरीर भी घट गया, दोनों। उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, ऐसे प्रहलाद बताते हैं। और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता, ये दूसरा चीज है। वास्तविक लाभ क्या है, क्यों वास्तविक लाभ बोलते हैं? अगर आप एक बिजनेसमैन था मुंबई में, प्रभा जी को मिला, वो पूछा प्रभा जी को, स्वामी जी मुझे समझा दीजिए भगवत गीता का सारांश क्या है। प्रभुपाद बोले तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो, तुमको क्रेडिट डेबिट सब मालूम है, बैलेंस शीट। तुम भगवान कृष्ण के लिए जो भी किया तुमने उसको क्रेडिट साइड में लिखो, तुम अपने लिए जो भी किया उसको डेबिट साइड में लिखो, और बैलेंस शीट को प्लस माइनस अकाउंट देकर नेट कितना मिला तुमको देखो, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो वो आदमी सोचकर बोला कि स्वामी जी मैं तो कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया हूँ, पूरा जीवन भाग दौड़ में बीत गया, सब डेबिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। तो प्रभा जी बोले इसका मतलब है तुम मृत्यु के बाद तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं पता है नहीं, इसलिए अभी से जग जाओ, तुरंत कृष्ण कर्म करना चालू करो, बोला उन्होंने। प्रभा जी उनकी भाषा में समझा दिया उनको, क्योंकि वो आदमी सिर्फ बैलेंस शीट जानता था, हर साल बैलेंस शीट देखता था कितना प्रॉफिट बनाया, पैसा है उसने प्रॉफिट बनाया है करोड़ों रुपया, लेकिन फिर वो वास्तविक लाभ नहीं है। पिछले सत्र में इसके बारे में हमने चर्चा की, वास्तविक लाभ नहीं। वास्तविक लाभ का मतलब है जो आत्मा के कल्याण के लिए किया हुआ काम, जो आत्मा के साथ जाने वाला लाभ, उसको वास्तविक लाभ बोलते हैं। नहीं तो प्लस माइनस मिट जाता है, वो क्या वास्तविक लाभ है? अगर आपने कुछ इकट्ठित किया लेकिन खो बैठा, वो वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि आपके पास है नहीं वो, आपको प्राप्त हुआ निकल गया हाथ से, तो कुछ पकड़ में आया ही नहीं, उसको वास्तविक लाभ कैसे मान सकते हैं? अगर पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, ये सब आता है निकल जाता है। इसलिए बच्चे लोग दुनिया में आते समय ऐसे आते हैं, बच्चे लोग पकड़ने की मूड में आते हैं, उनकी उंगलियां को ऐसे आप निकालेंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे बच्चे, आप देखेंगे कुछ भी हाथ के निकलेगा पकड़ते हैं, वो ग्रैब, अंग्रेजी में ग्रैब बोलते हैं, पकड़ने की मूड में आते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद सब लोग हाथ खोलकर ऐसे खुले उनके साथ शरीर छोड़ देते हैं ऐसे, है? तो लोग छोड़ते हैं, अगले जन्म में पकड़ेंगे और अगले जन्म के अंत में छोड़ेंगे। तो इस दुनिया में सब लोग पकड़ पकड़ कर छोड़ रहे हैं, कुछ भी वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं बुद्धिमान है, वो सोचते हैं कि अरे पकड़ने के लिए योग्य चीज क्या है? गुरु की श्री चरण पकड़ने के लिए योग्य है, भगवान कृष्ण पकड़ने के लिए योग्य है, हरि नाम मुख में ले बिटाना, हरि नाम को बिटाकर नाम जपना, वो पकड़ने के लिए योग्य चीज है। भगवान की सेवा, उससे शुद्धिकरण भी होता है, सुकृति भी प्राप्त होता है, भक्ति सुकृति प्राप्त होता है, एक और शुद्धिकरण भी हो जाता है, साथ साथ भक्ति में आगे भी बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है उससे। तो हम लोग इस तरह वास्तविक लाभ किस में है वो देखना चाहिए। एक दक्षिण भारत में एक गीत है, वो गीत में एक गायक बोलता है इनबमेंगे इनबमेंगे इसका मतलब क्या है? खुशी किस में है, खुशी किस में है, ऐसे ढूंढो 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 इस दुनिया में, ऐसे वो बोलता है। वो बोल रहा है कि बचपन में मुझे खुशी मिला बलून में, घोड़ा लकड़ी का घोड़ा होता है ना, उसमें मुझे सुख मिला। तरुण अवस्था में लड़का जब हुआ मैं, वो लड़की से सुख मिला, और वो भी तंग आ गया उसके बाद में मैं। तो गृहस्थी बनने के बाद पैसे में मैं सुख देगा, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। ऐसे में वयस बढ़ रहा है, मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, सुख किधर है, सुख की तलाश में। वो बोलता है कि इस दुनिया में शराब में सुख ढूंढा,
सिगरेट में सुख ढूंढा, सिनेमा में सुख ढूंढा, परदेश में गया मैं घूमने घामने के लिए, उसमें सुख ढूंढा। अरे ढूंढ ढूंढ कर ऊब गया मैं, कहीं में मुझे सुख नहीं मिला। अभी आसमान की ओर देखकर मैं पूछ रहा हूँ कि सुख किधर है, सुख किधर है, बताओ। तो उसके बाद मैं देखा, वो बोल रहा है वो अपने गीत में, संत महात्माओं को देखा, ये लोग हैं भिखमंगे, भिखारी हैं ये लोग, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन साथ साथ वो बहुत प्रसन्न चित्त वाले भी हैं, जो एकदम साहस वाले हैं, खुशी में हैं, सदा आनंद में डूब कर रहते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे बोलता है वो। मैं उनके आश्रम में गया, वो लोग तो झोपड़ी में रहते हैं, गाय का दूध पीते हैं, और वो लोग नाम जपते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, ऐसे साधारण झोपड़ी में रहते हैं। कपड़े एकदम सरल कपड़े पहनते हैं, उनका रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते, एक ही रंग का पहनते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। ऐसे लोगों को मिला, मैंने देखा कि ये लोगों के पास खुशी है, तो मैं ढूंढूंगा कि इनको कैसे खुशी कैसे प्राप्त हुआ, ये मैं ढूंढने वाला हूँ। कि उधर आश्रम में वो ठहर गया, ठहर के धीरे धीरे उसको पता चल गया असली आनंद आत्मा में है, असली आनंद इंद्रिय सुख में नहीं है। तो साधु महात्मा ने उसको सिखाया, देखो जब तक तुम्हारे इंद्रिय दूषित अवस्था में है, अशुद्ध है, तो जब अशुद्ध चीजों के पीछे वो भागते हैं, और अशुद्ध चीजों के पीछे जितना भागते हैं उतना तृष्णा बढ़ता है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब थर्स्ट, थर्स्ट बढ़ता है, प्यास बढ़ता है। ये किसके समान है? समुद्र के खारा पानी पी पी कर इंसान उब जाएगा, क्योंकि उसे तृप्ति नहीं होने वाला है। इस तरह दुनिया के पदार्थों के पीछे पड़कर मैं तृप्त नहीं हुआ, मैं और उब गया और प्यास बढ़ गया मेरा। और गुरुजी बोले कि देखो इतना ही नहीं, प्यास तो बढ़ ही जाता है, लेकिन वो पदार्थों को प्राप्त करने के बाद भी तुम उनसे आसक्त हो जाओगे। जैसे आप देखते हैं चिंतामणि नाम के एक वेश्या से आकर्षित हो चुका था बिल्लो मंगल, लेकिन वो प्राप्त होने के बाद उससे आसक्त हो गया। उससे उस शुरुआत में तो आकर्षण था, बाद में आकर्षण बदल गया आसक्ति के रूप में। और आसक्त होकर इंसान जितना एक चीज के पीछे पड़ता है उतना उसके मन इंद्रिय जलते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि वो भक्ति में आने के पहले वो मिर्ची बज्जी खाते थे। वो आप लोगों ने सुना है क्या मिर्ची बज्जी? मैंने देखा नहीं। मैं पूछा उनको कैप्सिकम में बनता है क्या, मैंने पूछा, वो कैप्सिकम का नहीं, कैप्सिकम का उतना थिक्कट नहीं है, लेकिन वो बोले हरा मिर्ची, उसका भी एक भज्जी बनता है, लंबा लंबा भज्जी बनता है, पता नहीं आप लोगों ने खाया होगा। वो बोले कि वो मिर्ची मुझे बहुत पसंद था पहले, लेकिन वो मिर्ची पहले में खाता था भज्जी, मिर्ची भज्जी बनाकर, वो खाते समय जलता था मुंह में करके, फिर भी पसंद था, खाता था उसको। बाद में मिर्ची भज्जी कहा कर उसको लगा कि भज्जी में क्यों डालने का, मिर्ची को ही काट कर खाओ ऐसे, एक मिर्ची को ही काट कर जिह्वा में रखता था ऐसे, वो बुरा भी लगता है उसको, अच्छा भी लगता है। ये इंद्रिय तृप्ति ऐसा है, अच्छा नहीं लगता, उसका कल्पना है। जैसे प्रॉपर उदाहरण देते हैं, ऊंट जो होता है वो क्या करता है, कैक्टस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैक्टस, कैक्टस मालूम है आपको? कैक्टस ये रेगिस्तान में मिलता है, ऐसे एक पौधा है जिसमें बबूल का झाड़, क्या बोलते? बबूल बोलते हैं, राइट 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 राइट। जब बबूल का राउंड राउंड होता है वो चप्पा, उसमें जो होता है चपाती जैसे एकदम सॉफ्ट होता है वो, लेकिन उसमें कांटा भी होता है उसमें साथ साथ। जब ऊंट उसको मुंह में डाल लेता है अब चबाता समय उसको एकदम सॉफ्ट अनुभव होता है, लेकिन वो कांटे जो है उसको उसके अंदर जो है उसको गम्स को फाड़ देते हैं, उसे खून निकलता है, खून को पीता है, लेकिन सोचता है कि मैं कैक्टस का बबुल का जूस पी रहा हूँ, ऐसे वो सोचता है। कितना मूर्खता देखिए, पी रहा है खुद का खून, सोच रहा है मैं उसका जूस पी रहा हूँ, ऐसे मूर्खता से। तो इस साधु बाबा ने उसको ऐसे सिखाया, देखो पहले तो तुम्हारी इंद्रिय अशुद्ध है, अशुद्ध इंद्रियों को लेकर तुम भागोगे पदार्थों के पीछे दुनिया में, उससे तृष्णा बढ़ेगा पहले, लेकिन वो पदार्थ प्राप्त होने के बाद आसक्ति होगा, आसक्ति होने के बाद जलन होगा इस दुनिया में। तो ये मिर्ची का बज्जी खाते समय इधर भी जलन होता था, आंखों से आंस आता था उसको, अगले दिन विष्ठा करते समय पीछे भी जलन,
इधर भी जलन पीछे भी जलन, ऐसा था उसका। ये रजोगुणी एक्टिविटीज दुनिया में ऐसे होते हैं। इसलिए प्रहलाद बता रहे हैं इधर, हमने पढ़ा है इधर, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता, दुख ही प्राप्त होता है, लाभ नहीं प्राप्त होता। हाँ, आगे पढ़िए। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। करेक्ट। तो इधर बताते हैं कि अगर उनके मित्रों ने पूछा, ठीक है प्रहलाद आपने अच्छा बता दिया कि इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख से सुख, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, आर्थिक विकास नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपने बोला, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम तो भक्ति में लगे हो, तुमको क्या मिलने वाला है, ऐसे वो लोगों ने पूछा। वो भी अच्छा प्रश्न है ना। तो जवाब के रूप में प्रहलाद ने बोला, अगर कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जो होता है, निश्चित रूप से उसको आत्म साक्षात्कार के द्वारा आध्यात्मिक पद प्राप्त हो जाता है। मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति होता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ नहीं प्राप्त होता। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि मुकुंद चरणाम्बुजम, ये विष्णु की इसी चरण को प्राप्त करके क्या लाभ है, कोई बता सकते हैं? प्रहलाद बोलते हैं कि आप लोगों को कृष्ण की चरण प्राप्त होगा। अभी मित्र पूछ सकते हैं, अरे कृष्ण की चरण का मतलब क्या है, वो प्राप्त करके हमको उसमें और आर्थिक विकास में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं? माइक दीजिए। उससे हमें आत्मिक समाधान मिलता है। हाँ ओके, आत्मिक समाधान मिलता है, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण, आध्यात्मिक इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि अपन को समाप्त कर सकते हैं। और वो ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि समाप्त हो जाता है, करेक्ट, वो भी सही बात है। और कोई? और ये सब सुख टेम्पररी है प्रभु जी, कुछ काल तक रहने के बाद में नष्ट होने वाले हैं, सदा के लिए रहने वाले नहीं है। करेक्ट है। अभी वो ये बोल रहे हैं कि अगर आर्थिक विकास करके हम घर बांधते हैं, गाड़ी लाते हैं, नाता रिश्ता को बढ़ाते हैं, ये सब एक एक करके छूट जाएगा, ये बोलना है इनका। जैसे प्रभुपाद जी यमुना के तट में बैठे थे, बोले कि मेरे इतने नाता रिश्ता है, 40-50 लोग, वो लोग एक एक करके बुढ़े हुए और सब मरते गए। अभी कौन किधर है पता नहीं, सब लोग कोई फॉरेन में चले गए, कोई इधर चले गए। तो प्रभुपाद बोले कि मैं अकेले बैठा हूँ यमुना के तट में, मेरे सब नाता रिश्ता एक नामों का लिस्ट है बड़ा। इट्स ओनली लिस्ट ऑफ नेम्स ओनली, नेम है, नाम है, लेकिन वो लोग सब एक एक करते गुजर गए, नहीं तो वो घूम गए इधर उधर। अभी हमारे पास निकट रहने वाला कोई नहीं है, हमारा करके कोई नहीं है भगवान को छोड़कर। हाँ, ऐसे प्रभु जी बोलते। तो ये भी इनका भी बोलना ऐसा है कि सब टेम्पररी है दुनिया में, सब निकल जाएगा उन चीजों से, लेकिन भगवान के भक्ति में जो जुड़ता है उसको मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के श्री चरण प्राप्त होगा, ऐसे प्रहलाद बताते हैं। उससे लाभ क्या है मैंने पूछा, तो राधा मनोज तो बोल रहे हैं कि ये लाभ है कि जन्म मृत्यु का चक्कर कट जाएगा, उन्होंने बोला, वो भी सही बात है। और दूसरे ने प्रभु जी ने बोला कि बाकी चीज भौतिक चीजें निकल जाती हैं, इससे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान की चरण की प्राप्ति होने के बाद क्या लाभ है? अगर किसी को भगवान की श्री चरण की प्राप्ति हो गया, उसका क्या लाभ है? तो आप लोग प्रचार करने के लिए जाएंगे बाहर, लोग पूछेंगे ये क्या प्रभु जी, भगवान की चरण की प्राप्ति क्या लाभ है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुक्ति अपने 4 मुक्ति है, तो 4 सिद्धियां, सॉरी, आपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि जाने के बाद जो आध्यात्मिक जीवन में आता वो उसको हमेशा प्राप्त रहते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में कोई आ गया वो हमेशा के लिए रहता है, शाश्वत काल के लिए, मृत्यु के बाद भी रहता है वो आध्यात्मिक जीवन में, करेक्ट है ना? नहीं, वो हाँ नहीं आता वो। राइट 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 राइट, वो भी अच्छी बात है। और कोई? कृष्ण, भगवान के अहेतु की कृपा मिल जाएंगे, प्रेम भक्ति प्रभु।
प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और कोई उस साइड में? और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक ये अपना कृष्ण भावना अमृत में जुड़ने से हमारे पास समय और शक्ति की भी बचत हो जाएगी, ताकि हमें आगे कृष्ण भावना अमृत से जुड़ के भगवान की प्राप्ति के लिए कोई रुकावट न पैदा होता है। हाँ, भगवान की प्राप्ति हो जाता है, भगवान की प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो शाश्वत है, अनंत काल के लिए वो प्राप्ति है, क्योंकि कभी मिटने वाली चीज नहीं है, वास्तविक लाभ है, ऐसे बता रहे हैं। सही बात है, करेक्ट। हाँ, भगवान की प्राप्ति के उपरांत हम हमेशा भगवत धाम में उनकी सेवा में रहेंगे। करेक्ट, सदा नित्य निरंतर काल के लिए रहने के लिए मौका मिल रहा है। करेक्ट। हम प्रभु जी अंश है भगवान के, और हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना। करेक्ट, तो भगवान की सेवा करेंगे। करेक्ट करेक्ट। जैसे अभी प्रभु जी ने बोला, हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान के साथ संबंधों को भूलकर हम इस दुनिया में आकर भगवान को सेवा ना देकर किसी और की सेवा में लग गए। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, तब प्रभुपाद जी ने देखा, उधर एक व्यक्ति था जो कुत्ते के पीछे एक बकेट लेकर जा रहा था, पीछे पीछे कुत्ते के पीछे, क्योंकि वो कुत्ता कभी भी विष्ठा करेगा तो बकेट में करने के लिए बकेट दिखाता था उसको, नहीं तो नीचे कर दिया उसने विष्ठा तो उसको $500 भरना पड़ता था उसको, फाइन, अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी देखकर भक्तों को दिखाया, देखो ये कुत्ते की सेवक बना है, इफ यू डोंट बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड यू बिकम सर्वेंट ऑफ डॉग, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। अभी मैं देख रहा हूँ भारत में भी, पूना में भी अनेक लोग कुत्ते को उछलने के लिए लेके जा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा? आप लोग देख रहे हैं ना, करेक्ट है ना? अब ये लोग सुबह सुबह उठकर, हम लोग जब जप करते हैं उसी टाइम में ये लोग कुत्ते को लेके जा रहे हैं सड़क में। आजकल एक नहीं दो नहीं, गली गली में दिख रहा है ऐसे दृश्य। कितना भारत का इंसान मूर्ख बन गया। देखिए, भारत में आदत कभी नहीं था। हमारे गांव में हमने देखा है, गाय को घर के अंदर भी लेके आ सकते हैं, घर के पीछे भी रख सकते हैं, और जब कुत्ता आता है सड़क से, उसको हम लोग छूते भी नहीं थे। उसको खाने के लिए कुछ दो, खाने के बाद भगा दो उसको घर के अंदर नहीं लाना है। आजकल लोग मूर्खता से कुत्ते को घर के अंदर भी लाते हैं, गोद में भी रखते हैं, वो चाट रहा है, उनके गाल को चाट रहा है, और कुत्ते को उनको अच्छा लग रहा है कुत्ते को रखे। और अनेक स्त्रियां देख रहे हैं कि कुत्ते को पकड़कर गोद में रखती है, पोस्ट देती है फोटो में। सब एकदम मूर्ख बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान की प्रेम, भगवान की सेवा में नहीं जुड़े हम लोग, इतना अधोगति होता है। उसका परिणाम है ये, क्योंकि भगवान की सेवा ना करने का परिणाम है किसी कुत्ते के साथ प्रेम करना और गंदे जानवर को गोद में लेकर बिठा कर चुंबन देना उसको। कितना मूर्ख। कुछ लोग उसके ओनर के साथ चुंबन दे रहे हैं मूर्खता से, पुरुष भी है स्त्री भी है, ऐसे कुत्तों के साथ है। कितना मूर्ख है। तो इस तरह भगवान की, प्रभु की सेवा करना जीव के लिए स्वाभाविक है, लेकिन अगर भूल जाता है जीव उसको, तो इस तरह की सेवा में मूर्खता से जुड़ता है। दूसरे, जैसे प्रभु जी ने सही बोला, हम भगवान के अंश, हम भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। और दूसरा चीज है, भगवान की सेवा शाश्वत है। अभी देखिए, पहले हम लोग इस दुनिया में पहले माता को प्रेम करते हैं, उसके बाद पिता को प्रेम करते हैं, तो भाई बहन को प्रेम करते हैं, उसके बाद बीवी बच्चों को प्रेम करते हैं, उसके बाद अपने जाति वालों को, उसके बाद अपने देश वालों को, उसके बाद सब मनुष्यों को। फिर भी हमारा प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि कभी कभी इंसान मनुष्य को प्रेम करता है लेकिन जानवर को काटता है, मारता है। लेकिन अगर भगवान के कोई भक्त बन गया, चींटी को भी दुख नहीं देगा वो, सब जीव राशियों को अपना भाई बहन मानेगा वो, वसुधा ये कुटुंबकम। हम उस स्थिति में आ जाएंगे तो इस दुनिया में पुनः जन्म होगा ही नहीं हमको, जैसे प्रभु जी ने बताया, पुनः जन्म नहीं होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जन, ऐसे बताते हैं, मेरे पास आ जाते हैं भक्त, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये लाभ है, शाश्वत जीवन को जोड़कर हम लोग अशाश्वत जीवन के लिए इधर आए हैं। मूर्खता से बार बार जन्म मृत्यु काट रहे हैं, उधर लौट जाने से परमानेंट मिल जाएगा हमको। ये मेन बात है, ये मैं यही बोल रहे हैं, मुकुंद चरणाम्बुजम। समझ गए सब लोगों ने? अच्छा बताया आंसर, अच्छा। अभी तात्पर्य पढ़िए। हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी ले कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी
इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। हाँ, अभी देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर उनको पैसा भी मिल गया, बड़ा बंगला भी बना लिया, बड़ा गाड़ी भी ले लिया, बड़ी खेती भी मिल गया, अच्छे अच्छे उनको खूबसूरत पत्नी मिली और बच्चे भी, खूबसूरत बच्चे भी मिल गए, ये सब मिलने के बाद भी वास्तविक समस्या का हल नहीं हो पाती बोलते हैं। वो क्या है, कोई बता सकते हैं? क्या है वास्तविक समस्या, असली समस्या क्या है, उसका हल नहीं हो पाती? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं करेक्ट, वो पॉइंट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हल नहीं हो पाता, ये पॉइंट है। सही बताया प्रभु जी ने, है? क्योंकि इस दुनिया में जितना भी सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद अगर बुढ़ापा नहीं जाता, याद नहीं जाता, मृत्यु नहीं जाता, तो ये प्राप्त करके हमने क्या प्राप्त किया? कुछ टिकने वाली चीज नहीं है, सब छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, पढ़िए आगे। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से मुक्त है, युक्त है और वह आत्मा तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाता। यदि लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है। वो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। करेक्ट। देखिए, नलक और मणिग्रेव वो धनी खानदान में जन्म लेकर भी कुछ कुसंग किया उन्होंने, कुछ देवियों के साथ, नंगे शरीर के साथ वो लोग मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो ऐसे कुसंग में फंसकर शराब पीना इत्यादि कर रहे थे वो लोग। लेकिन नारद मुनि के शाप से उनको पेड़ का शरीर मिला वृंदावन में। लेकिन बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं का देखकर नारद मुनि की संग के कारण उनको वापस स्वर्गवास प्राप्त हो गया उनको। पहले अधोगति प्राप्त हुआ कुसंग से, और सत्संग से सदगति प्राप्त हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में, उनका नाम था एक उपबर्हणा, उपबर्हणा नाम का, वो उधर थे, गंधर्व लोक में थे वो। ऐसे हमेशा स्त्रियों के साथ घूमते घामते थे वो, ऐसे चंदन पहनते थे, शरीर में लेप करते थे और घुंघराले बालते, अच्छे अच्छे गाना गाते थे ऐसे। तो इस तरह स्त्रियों के साथ घूमना घामना, प्ले बॉय बोलते हैं ना आजकल, ऐसे थे वो। लेकिन कुछ देवताओं के सत्र में जाकर कुछ ऐसे ही कुछ ऐसे गाना गा लिया उन्होंने। वो लोग कुपित होकर उनको श्राप दिया कि तुम दासी पुत्र बनो। इसका मतलब कुसंग से पतित हुए और भक्ति वेदांतों के सत्संग से नारद बने। इसलिए शास्त्र बताते हैं महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संख्य संगम, ऐसे बताते हैं शास्त्र। इसका मतलब है महत् सेवा करने से हमारा सदगति प्राप्त होता है, और योषिताम संख्य संगम मतलब है स्त्री नहीं तो इस तरह के कुछ गंदे विचारों में के साथ वो कोई संग करता हो, उसका अधोगति प्राप्त करता हो। इसलिए बताते हैं आजकल की इंसान मूर्ख हो गया, प्रभु जी बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावनामृत होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। तो अभी के श्लोक में हमने किसके बारे में पढ़ा, इसको एक शीर्षक देना हो, आज जो पढ़ा हमने इसका मेटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का एक तुलना, करेक्ट है, दोनों को हम तुलना कर सकते हैं। अभी तुलना में मैंने पढ़ा है, प्रभुपाद के उदाहरण ये पढ़ा है, बैम्बू प्लेजर और शुगर केन प्लेजर, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं।
आप बताइए बैम्बू प्लेजर क्या है, शुगर केन प्लेजर क्या है, कोई बता सकते हैं? गन्ने का सुख और बांस बांस का सुख ऐसे बोलते हैं। वो गन्ना चबाने से मिठास मिल जाती है, इसका जूस मिल जाता है, लेकिन वो बाम्बू से वो कुछ उसमें मिठास नहीं है, कुछ नहीं हो मिल जाता मिठास में नहीं है। और दांत से अगर बांस को चबाएंगे तो खून निकलेगा, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब बांस क्या है, गन्ना क्या है वो आपको बोलना चाहिए। कोई बता सकते हैं? हाँ, बांस क्या है, गन्ना क्या है? बांस यानी भौतिक जीवन और गन्ना यानी आध्यात्मिक जीवन। हाँ, बांस का मतलब भौतिक शरीर और गन्ने का मतलब आध्यात्मिक शरीर। अभी आध्यात्मिक शरीर में हम लोग कृष्ण के साथ नाचते हैं, गाते हैं, वनभोज करते हैं, लीला में जुड़ते हैं, उसमें परम आनंद का अनुभव होता है। इसके विरुद्ध बांस होता है हमारे भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर में जितना भी इंद्रिय वो करेगा इंसान, उससे उसको दुख ही दुख मिलने वाला है उसको। ये पॉइंट है। इसको और एक चीज बोलते हैं भक्ति राम सिंह में प्रभुपाद जी, चपल सुख शब्द इस्तेमाल करते हैं। किसी को मालूम है कि चपल सुख, चपल सुख, अमृत सुख, कौन बता सकते हैं इसके बारे में? चप्पल सुख यानी बदलता रहता है, आता है और नष्ट होता है, आता है और नष्ट होता है। हाँ, बहुत क्षणभंगुर है वो। हाँ, जैसे च्युइंग गम होता है, उसको लेने से सुगंध भी आता है, मिठास भी है उसमें, मुंह में डालो 5-10 मिनट के बाद चवा 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 हो जाता है वो। कुछ रस नहीं उसमें, रस निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे चबाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं है उसमें। इसी तरह बोलते हैं कि इस दुनिया में इंद्रिय सुख जब उसमें वो ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। हम लोग तरुण अवस्था में कभी कभी बज्जी खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, लेकिन 40-50 के बाद वो नहीं खा पाएंगे हम अगर खाएंगे तो बाहर निकलना कठिन है उसको। अभी समोसा है, हम बचपन में 4-4, 5-5 खाते थे समोसा है, और मैदा से बनाया हुआ। अभी 50 के बाद मैदा से बनाया हुआ खाओ, बेचारा रोना पड़ेगा उसको, बाहर निकलेगा नहीं, पेट में दर्द होगा, है ना। इसलिए इसको चपल सुख बोलते हैं। चपल सुख का मतलब है जो सुख कुछ समय के लिए सुख देता है, वही पदार्थ दुख का कारण बन जाता है। इस तरह एक तरुण तरुणी साथ में जब आते हैं, उनको लगता है कि हम दोनों को बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, लेकिन 3-4 बच्चे आ जाते हैं, बच्चे भी तंग करते हैं और एक दूसरे के साथ भी झगड़ा है। इंसान को लगता है कि ये बोझ कैसे आ गया, ऐसे लगता है उसको, बोझ बन जाता है उसको ऐसे। इससे कैसे बचूं? एक बार भक्ति विनोद प्रभु चंडीगढ़ में बोल रहे थे कि वैदिक संस्कृति में डाइवर्स नहीं है, बोले वो। हाँ, घटस्फोट शब्द ही नहीं है। उसका कारण क्या है? एक वो बोले कि वैदिक डाइवर्स नेचुरल डाइवर्स है, उसमें तो 50 के बाद पंचश ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, इसलिए कोई डाइवर्स नहीं लेते, ऐसे बोल रहे थे वो। क्योंकि 50 के बाद पति को अनुमति है कि आदमी आदि जो है गंभीर बन जाओ, और पत्नी भी रोकेगी नहीं उसको भारत में। वो जानती है कि इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, बच्चों को बड़ा कर दिया है, विवाह करके सेटल कर दिया है, अभी ये भगवान के पास लौटना चाहता है, तो गंभीरता से प्रैक्टिस करना छोड़ देगी वो। तो वो साधु संतों के साथ आश्रम में जाकर रह सकता है, सेवा में जुड़ सकता है। अगर पत्नी को भी रुचि हो तो वो भी आती है, लेकिन पति पत्नी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए साथ में रहते हैं। एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, दोनों गुरु की सेवा में जुड़ जाते हैं ऐसे। उसके बाद पत्नी घर वापस लौट आती है, बच्चों को भी अच्छे अच्छे आध्यात्मिक विषय सिखाती है, और पति कभी कभी संन्यास लेकर तो घूमता घूमता प्रचार करता है। इसलिए वो डाइवर्स नहीं लेते वैदिक संस्कृति में, डाइवर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक वयस में उनको अलग होने के लिए अनुमति है उनको ऐसे। और एक प्रभु जी बताना चाहता हूँ कि जो झगड़ा और गैर समझ जो होते हैं 50 के बाद ही ज्यादा होते हैं। अब 50 के बाद क्यों होता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं बने, है ना। अगर कोई गंभीर बन गया तो झगड़ा करने के लिए टाइम किधर है उसका? बराबर बराबर है प्रभु जी। हाँ, करेक्ट। इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि क्योंकि 50 के बाद क्या होता है, घर में रहते हैं दोनों, पति बोलेगा तुमने क्या भोजन बनाया आज, अच्छा नहीं है, ऐसा बना था, ऐसे बना। वो बोलेगी मैं नहीं बनाऊंगी, तुम बनाओ अभी, वो ऐसे बोलेगी, तो ऐसे झगड़ा बढ़ता है। लेकिन अगर कोई सेवा में जुड़ जाता है, कसरत भी करता है, शास्त्र भी सुनता है, रात को अच्छा से नींद आ जाता है उसको, तो उसके शरीर मन बुद्धि सब भगवान की सेवा में लग जाते हैं अच्छे तरीके से ऐसे। करेक्ट। तो चपल सुख का मतलब है क्षणभंगुर सुख है, ज्यादा टिकने वाली नहीं है वो, ऐसे सुख है। लेकिन भगवान के साथ मिलने वाले सुख अमृतमय बताया गया है।
सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ऐसे बताया गया है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, भगवान के धाम की ओर लेके जाता है ये भक्तिमय सेवा। और बाकी यज्ञ भी, और वो अमृतमय है। अमृत भुजो ऐसे बताते हैं। अमृत का मतलब है अमर, अमर सुख प्राप्त होता है उसमें, शाश्वत सुख ऐसे बताते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शरीर तो मिटने वाली चीज नहीं है, वो शाश्वत है, तो सुख भी शाश्वत है उसमें। और एक प्रभु बोलते हैं भोग त्याग, किसी को मालूम है? भक्त संत में बोलते हैं भौतिक सुख जो है वो भोग त्याग का सुख है, सुख है। पेंडुलम, भोग त्याग ऐसे पेंडुलम है। लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो एकदम स्टेडी है, स्थिरता है उसमें। भौतिक में ऐसे पेंडुलम जैसे। कोई दूसरा बोल सकते हैं अभी तक जिन्होंने नहीं बोला, कोई बताना चाहेंगे? ये भक्त रसामृत सिंधु में आता है, भोग त्याग। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी भोग त्याग के बारे में बताते हैं कि हम जो भौतिक सुख है वो भोगते हैं और फिर त्याग देते हैं, थोड़े समय भोगते हैं और फिर त्याग देते हैं। करेक्ट है उन्होंने। करेक्ट। एक उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे अभी कुछ हाँ बोलिए। पहले राजा लोग गुनहगारों को ऐसा शिक्षा देते थे, उनको पानी में डुबा देते, उनका मुंह, उनका जो मस्तक है ना पानी में डुबा देते, तो छटपटाने लगता है तो ऊपर निकलते। ऊपर निकलने के बाद वो थोड़ा सा हवा लेता है, थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, फिर बाद में उसका मुंह फिर पानी में डुबा देते, तो देते थे। करेक्ट। इस तरह हमारा जो अभी जो भौतिक लाइफ है, वो भौतिक जीवन हमको थोड़ा सा सुख मिलने का ऐसा लगता है, तो उसके बाद इतना बड़ा दुख आता है कि ऐसा लगता है ये जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसा होता है। करेक्ट, अच्छा बताया। ये चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आ रहा है जो प्रभु जी ने बोला, संकल्प चैतन्य प्रभु ने जो बोला, ये भक्त साहब ये इसमें है। चैतन्य चरित महाप्रभु खुद ही बोलते हैं उदाहरण, बोलते हैं कि जब तुमको पानी से बाहर निकालते हैं थोड़ा रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है कि ये सुख है, लेकिन वापिस डुबाते हैं तब दुख होता है। तो इसमें सुख दुख भोग त्याग ऐसे होता है। तो भोग, अभी उदाहरण के लिए IT कंपनी में हिंजवाड़ी में लोग काम करते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करते 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 ऊब जाते हैं और सोचते हैं कि अभी चलो लोनावाला में जाते हैं शनिवार रविवार को। तो लोनावाला में 2 दिन जाते हैं, तो 2 दिन होने के बाद उनको लगता है कि अरे इधर तो ज्यादा एकांत है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ हमको अभी वापस कंप्यूटर चाहिए, अभी निकल जाओ वापस चलो हिंजवाड़ी में। हिंजवाड़ी में आ जाते हैं, कंपनी में बैठा और 5 दिन काम करते हैं, थंग आ जाते हैं, अभी उब गया, अभी कहो तो मर जाऊंगा मैं, चलो अभी वापस लोनावाला में जाओ। इसका मतलब है एकांत में जाएंगे तो उनको एकांत भी अच्छा नहीं लगता है। अगर इधर काम करते हैं तो काम भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है इस दुनिया में जो भी करो हम लोग तंग आ जाते हैं। तो भौतिक एंगेजमेंट का मतलब है तंग आ जाना किसी भी चीज में। अभी देखिए हमको भूख लगता है बहुत, तो अंदर लगता है कि कोई चिमटी दे रहा है हमारे पेट के अंदर, अभी काव 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 खाने के लिए मन करता है। बैठ कर कभी कभी फेस्टिवल के दिन बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग इतना खाते हैं कि नाक से चावल आता है, इतना खा लेते हैं वो लोग। अभी खाने के बाद लगता है कि अरे इसको बाहर कैसे निकालो इसको। वो चलते हैं फिरते हैं, उनको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया मैंने आज फेस्टिवल का फीस्ट था। पहले जब खाया नहीं तब खाने के लिए मन करता है, अगर खा लिया तो उसको निकलने की मन करता है उसको। इसका मतलब है इस दुनिया में शांति नहीं है, अशांति है, इसको भोग त्याग बोलते हैं। पहले खाना भोगना चाहते हैं, बाद में उसको त्यागना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। कोई भी कुछ भी आकर देगा बोलेंगे नहीं चाहिए हमको ऐसे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें जो आनंद है वो स्टडी आनंद है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे महाराज जी लोगों को 19 वयस में वो लोग भक्ति में जुड़े, इस जयपताका महाराज, ऐसे इस गोपाक्ष महाराज, लोकनाथ महाराज, रानाथ महाराज, राधा गोविंद महाराज। अब देख रहे हैं ये लोग अभी उधर से लेकर 5, 10, 20, 30, 40, 50 से ज्यादा हो गया। 1966
उस साल में मिले इस वाले जयदत्त महाराज प्रभुपाद जी से 1966-67 में मिले वो। अभी कितना हो गया उनका, 55 इयर्स हो गया उनका, 1967 to 2022, 55 साल किया है। अभी भी चेहरे में प्रसन्न चित्त है, माला कर रहे हैं, मंदिर में क्लासेस दे रहे हैं, सेवा में जुड़े हैं। इसका मतलब है इन लोगों को कुछ तो स्टडीली मिल रहा है, लगातार कुछ तो आनंद मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भोग त्याग करके चले गए, भोग किया उब गए, त्याग दिया, त्यागने के बाद उब गए वापस, ऐसे पेंडुलम नहीं है ऐसे। इस दुनिया में पेंडुलम होता है। एक लड़की आई थी अपने माता पिता के पास, एक ब्राह्मणी बोली कि मुझे वो लड़के से विवाह करना है। माता पिता बोले तुम हिंदू हो, वो क्रिश्चियन है, तुम उनसे क्यों करना चाहते हो, हम दूसरा लड़का देखेंगे तुम्हारे लिए। वो बोले अगर आप अनुमति नहीं दोगे तो आत्महत्या कर लूंगी। बोला तो डर गए माता पिता, बोले कि ठीक है जो करना करो। विवाह कर ली। 1 साल के बाद वापस लौट आई, बोले कि अभी उसको डाइवर्स करना, अभी हमको जमता नहीं। माता पिता बोले अरे जल्दी डाइवर्स मत करो, थोड़ा बातचीत करेंगे। वो बोले बातचीत में क्या करना है, अगर आप मुझे अनुमति नहीं दोगे डाइवर्स के लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसी बोली। वो बोले ठीक है डाइवर्स कर दो, कर दिया ऐसे। इसका मतलब पहले वो दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखकर ऊपर ही ऊपर आकर्षण से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन निकट आने के बाद पता चलता है कि इसका मनोभाव है ना मनोभाव मिलजुलता नहीं है, तो डाइवर्स करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं भोग त्याग, ऐसे बोलते हैं। तो भौतिक दुनिया में यही भोग त्याग है ऐसे। तो लेकिन इस दुनिया में बहुत आश्चर्य की बात क्या है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो खाया नहीं वो भी पछताया, ऐसे बोले वो। क्यों? अभी दिल्ली का लड्डू जो होता है बड़ा बड़ा एकदम सुनहरा रंग का होता है, उसको देखकर खाने के लिए मन करता है। जो कोई लालसा करता है मुझे मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो खाने की चाह, मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो उसके अंदर तृष्णा पैदा होता है। और जो व्यक्ति के पास पैसा है वो खरीदा खाया, उसको पेट दुख रहा है, हाय हाय कर रहा है, वो भी पछताया है, अरे खाना नहीं चाहिए था, उसको क्या कर रहा है। इस तरह आप देखेंगे जो लोग विवाहित नहीं है वो लोग तृष्णा करते हैं, स्त्री को देखकर उनके अंदर वासनाएं उठते हैं। वो सोचते हैं कि देखो देखो कितना खूबसूरत है स्त्री, अगर मिलती तो कितना अच्छा होता। कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी भी पथभ्रष्ट होते हैं, किसी स्त्री के पीछे भागते हैं, ऐसे भी हुआ है, ऋषि मुनि भी इस दुनिया में हुआ है। इसलिए उनके अंदर तृष्णा पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति विवाहित है एक स्त्री से, कुछ समय के बाद वो उब जाता है, वो सोचता है कि कब इससे छूटूं मैं, ये सर के ऊपर नाच रही है, ये लेके आओ वो लेके आओ, ऐसे मांग रही है, तो तांडव कर रही है तो दुर्गा जैसे, इसे मैं कैसे बचाऊंगा, ऐसे वो सोचता है। इसका मतलब इस दुनिया में जिसको नहीं मिला और जिसको मिला दोनों इस दुनिया में दुख भोगते हैं, इसको भोग त्याग बोलते हैं इसको। हाँ, तो लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा है कि भगवान को प्राप्त करने के पहले भगवान की ओर आकर्षण होता है। भगवान प्राप्त होने के बाद एक भक्त एकदम तृप्त हो जाता है, परम आनंद का अनुभव करता है भक्त, और वो शाश्वत काल के लिए भक्ति कर सकता है, क्योंकि सुसुखम कर्तुम अव्ययम बताया गया है। अव्यय सुख का मतलब है कभी मिटने वाला सुख नहीं है। रमन्ते योगिनो अनंते ऐसे बताया गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। अब बताया गया कि योगी लोग भी आनंद के तलाश में है, लेकिन वो उस आनंद जब प्राप्त होता है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र शैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। वो परम लाभ प्राप्त होने के बाद सोचेगा कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, मैं तृप्त हूँ, शांत हूँ, तुष्ट हूँ, ये अनुभव होता है भक्त को, ऐसे बताते हैं। ये आध्यात्मिक लाभ है। हाँ बोले प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम कॉलेज के दिनों में कादम्बरियाँ पढ़ते थे, हाँ 4-5 पढ़ा, 4-5 बार पिक्चर देखा, 4-5 बार कादम्बरी पढ़ा तो थक जाते थे, बाद में पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन रामायण महाभारत जैसे आध्यात्मिक कितने बार भी सुना, कितने बार भी पढ़ा, तो उसका आनंद बढ़ता ही जाता है। भागवत हमने 4-5-10 बार यदि वही अध्याय पढ़ा तो भी थक नहीं जाते, उसका आनंद बढ़ता जाता है। की शक्ति है, ऐसा लगता है। करेक्ट। और अगर हम आध्यात्मिक जीवन में कभी कोई इंसान थकता है, वो थकने का एक ही कारण है कि वो इंद्रिय तृप्ति के साथ आध्यात्म की जीवन दोनों करना चाहता है। प्रभु जी बोलते थे सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो यील्ड टुगेदर, ऐसे बोलते थे। अगर कोई सूखा ये लकड़ी हो
चूल्हे में डालने के लिए, उसके ऊपर अगर पानी का स्प्रिंकल करेगा कोई है, नहीं तो आपके लकड़ी जो है उसको घर के पीछे डालकर रखा, बारिश आ गया है, तो वो लकड़ी को बाद में चूल्हे में डालने से धुआं निकलता है। इंसान बोलेगा क्या प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन में भी तकलीफ होता है। आध्यात्मिक जीवन में तकलीफ उस व्यक्ति को होता है जो इंद्र तृतीय को साथ में मिलाना चाहता है। थोड़ा आग जलाता है, पानी डालता है, थोड़ा आग जलाता है, पानी डालता है। लेकिन जो व्यक्ति आग जलाता रहता है हमेशा, वो परमानंद का अनुभव करता है, उसमें भोग त्याग का भावना नहीं। तो शुरुआत में नवस्य की अवस्था में थोड़ा तकलीफ होता है भक्ति में, लेकिन करते करते धीरे धीरे जाकर आगे जाकर इंसान के हृदय में गंभीरता से भक्ति जग गया हो तो परमानंद का अनुभव करता है। तो हम लोग इस तरह भौतिक आध्यात्मिक की तुलना करना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक लाभ किसने प्राप्त की? अम्बरीश महाराज, पांडव लोग, अभी प्रहलाद महाराज, और इस तरह आप देखते हैं जटायु और गजेंद्र, तो ये हनुमान, ऐसे कुछ जानवर भी, पंछी भी भगवत धाम की प्राप्ति किया भक्ति करके, हम देख सकते हैं शाश्वत आनंद प्राप्त किया वो लोगों ने ऐसे। इसके विरुद्ध इस दुनिया में भौतिक सुख के लिए हिटलर है, अलेक्जेंडर है, नेपोलियन बोनापार्ट है, कितने मुगल लोग भारत में आए, ब्रिटिश लोग आकर के, ये लोग कितने अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को तंग किया, खुद भी मरे हैं, दूसरों को भी मारा, खुद भी मरे इस दुनिया में। तो हम लोग भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन को तुलना करना बहुत आवश्यक है। तो इस सेक्शन में वही किया गया, प्रहलाद महाराज करते हैं अपने मित्रों को समझाने के लिए। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः क्षेमाय भवाश्रितम् शरीरं पौरुषं यावन् शरीरं पुरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम् न विपद्येत पुष्कलम्। अनुवाद पढ़िए। तो इस संसार में रहते हुए भवम आश्रित, भले तथा बुरे में भेद करने के सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि वह अब जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहे और विनिष्ट होने के चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन में चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। करेक्ट। हाँ, तात्पर्य जैसे कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कौमारम आचरेत प्रज्ञा शब्द इस व्यक्ति को बताता है कि जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ले की तरह कार्य करते हुए इस अमृत तुल्य मानव जीवन तथा अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रारंभ में कहा उन्होंने कौमारम आचरेत प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान। जो व्यक्ति अनुभवी है वो भले बुरे की पहचान कर सकता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हितकारक है, ये हानिकारक है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो जानता है उसको प्राज्ञा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक उन्नति के लिए समय की बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसका शक्ति को अपव्यय नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए। इस श्लोक के भवस आश्रिता के स्थल पर भयम आश्रिता पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रिता सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है, क्योंकि पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंता तथा भय से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रिता पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत में अभाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, और जहां वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है, इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो होना चाहिए, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। कहा जाता है कि स्थानाद भ्रष्टा पतत्यंध,
कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन निश्चित ही है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है, मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर दष्टपुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहे, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सके। विचारवान व्यक्ति तो उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। हाँ, ऐसे बताते हैं। हाँ, तो ये बीच में बताते हैं ब्राह्मण चित्र वैश्य चित्र, क्योंकि भगवान ने ही हमारे शरीर को निर्माण किया है, कार्य भी दिया है। तो उनका सेवा किए बिना जीवन की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो भय होगा और भव, दो शब्द है उसमें। तो ये श्लोक का मूलभूत उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और जब तक शरीर हृष्ट पृष्ट है, इसका मतलब कुछ लोग 80 साल तक भी उनका शरीर हृष्ट पृष्ट रहता है। खास करके गांव में, गांव का हवा खाया है, गांव का पानी पिया है, गांव में खेती किया है, तो वो लोगों का शरीर तो थोड़ा तंदुरुस्त अच्छा ही रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि 90 वयस के बाद भी उनका शरीर जैसे स्टील से बना हुआ ऐसा लगता है। अभी गांव के एक दादाजी थे जिनका उम्र था 92 था। अभी 92 में भी सुबह उठकर वो खेती में जाते थे, काम करते थे, आते थे। अभी उनके बेटे का बेटा, उसका मतलब पोता अमेरिका गया है, अमेरिका जाकर वापस आया, गांव में गया, तो उनके दादाजी उसके हाथ को हैंडशेक किया उन्होंने, तो वो छोटा लड़का ऐसा हो गया, कांप रहा, वो इतना उनके हाथ में इतना जोर है। वो है 92 वयस का है और इतना जल्दी से उठते हैं, जल्दी जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, एकदम तंदुरुस्त है वो ऐसे पूछ लो। इसलिए तो बताया गया कि हृष्ट पृष्ठ का मतलब है जब तक आपके शरीर में शक्ति हो। अगर शक्ति है तो शक्ति की दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होनी चाहिए। सदुपयोग का मतलब भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, उसको दुरुपयोग करके नरक की ओर नहीं जाना चाहिए। ये बात है प्रहलाद की बोलना। अत्यंत कुशलम। और साथ साथ और एक बात बोलते हैं कि प्राज्ञ शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान है। अगर आपको कंपनी ने गाड़ी दिया है तो उसको क्या करना चाहिए? आप 5 चीज आप कर सकते हो कंपनी की गाड़ी को लेकर। एक है वो गाड़ी को 20 किलोमीटर में चला सकते हो आप। तो कंपनी वाले बोलेंगे इतना तुम काम इतना धीमी से क्यों हो रहा है तुम्हारा? अगर पूछते हैं, वो बोलता है कि पहले मैं साइकिल चलाता था 20-30 में, तो अभी गाड़ी भी उसी स्पीड में चलाता। अगर ऐसे धीरे से चलाता है कोई तो एक दिन में 20 लोगों को मिलने के बदले वो 4 लोगों को मिलेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह कुछ लोग मनुष्य शरीर को लेकर आलसीपन कर रहे हैं। मैं ट्रेन में भी देखता हूँ कुछ लोग ऐसे ही बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कुछ करते खा रहे हैं, सो जाते हैं। ऐसे कभी कभी 24 घंटा भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कुछ आध्यात्मिक चीज कुछ नहीं करते हैं। हम लोग अगर ट्रेन में हैं तो अगर प्रॉपर किताब पढ़ सकते हैं, थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, थोड़ा माला जप सकते हैं, 2 लोगों को प्रचार कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग है। इसको छोड़कर इंसान समय की बर्बादी करता है। जैसे अभी गाय जो होती है वो खाती है घास चबा कर, एक स्थान में बैठकर ऐसे चरण करके बैठते रहते हैं। इसे मनुष्य भी अनेक लोग बैठे बैठे रहते हैं, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। एक व्यक्ति बोला मुझे, उसके पिताजी रिटायर हो गए। बोला, मैंने पूछा रिटायर होकर क्या कर रहे हैं घर में? ऐसे ही बैठे हैं, सुबह उठते हैं 8 बजे उठते हैं, मुंह धोते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नाना नानी पार्क में जाते हैं, कुछ हवा खाने के लिए जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सो जाते हैं। ये इतना धीरे से, इसको अंडर यूज बोलते हैं, मनुष्य जीवन का अंडर यूज। और कुछ लोग मनुष्य जीवन का ओवर यूज करते हैं। ओवर यूज क्या है? 16 घंटा काम करना कारखाना में, ऐसे काम करते हैं वो लोग, स्ट्रेस हो जाता है उनका।
वो लोग ओवर यूज। इसका मतलब मारुति कार को लेकर अगर कोई 100, 120, 150 में चलाएगा उसको ओवर यूज बोलते हैं उसको। अंडर यूज भी मत करो, ओवर यूज भी मत करो शरीर को। और अब्यूज करना भी गलत है। अब्यूज का मतलब क्या है? एक क्रिकेट बैट लेकर कार को तोड़ना है। कार की क्लास को छोड़ो, कंपनी वाले बोलेंगे अरे वो कार दिया है काम करने के लिए, तुम उसका दुरुपयोग करते हो। वो बोलेंगे तुम लूना ले लो अभी, गाड़ी ले आप वापिस लौटा। इस तरह मनुष्य शरीर को लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने से प्रकृति उनको क्या देगा? एक गोस्ट, एक पिशाच का शरीर देगा उनको कुछ समय के लिए। उसके बाद उनको कुत्ते बिल्ली का मिलेगा उनको। ऐसे दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, अंडर यूज भी नहीं करना, ओवर यूज भी नहीं करना, दुरुपयोग भी नहीं करना। कुछ लोग राइट यूज करते हैं, अजामिल जैसे लोग। वो क्या करते हैं? राइट यूज का मतलब है टाइम पर उठना, टाइम पर गायत्री करना, त्रिसंध्या करना, टाइम पर सो जाना, माता पिता को दंड प्रणाम करना, विष्णु को दंड करना, इतना ही करेंगे। वो लोग विधि विधान को पालन करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, वो मालूम नहीं। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसको पूछिए कि वो बोलता है मैं सब फॉलो करूंगा, रेड सिग्नल गिरता है गाड़ी रोकूंगा, ग्रीन सिग्नल गिरता है गाड़ी चलाऊंगा, और मैं लेफ्ट में, भारत में लेफ्ट में चलाऊंगा, अमेरिका में राइट में चलाऊंगा। हम बोलते हैं ठीक है भैया भैया सब अच्छा करते हो, लेकिन गंतव्य स्थान क्या है तुम्हारा? वो बोला वो मालूम नहीं मुझे, हम तो चलाते रहेंगे गाड़ी। इस तरह लोग हैं। इस तरह भी लोग, अनेक लोग धर्मपरायण होते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या है, कुछ मालूम नहीं उनको। उसको राइट यूज बोलते हैं। गाड़ी का राइट यूज है, लेकिन सही दिशा मालूम नहीं उनको। 5वां वैरायटी कौन है? जो स्पिरिचुअल यूज करना चाहिए शरीर के। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते बोलते हैं। इसका मतलब आंखों से भगवान किसी विग्रह को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो, मुंह से प्रसाद खाओ, नाम जपो, कीर्तन करो। इस तरह पांव को लेकर मंदिर में जाओ, हाथ से मंदिर मार्जन करो इत्यादि। वो स्पिरिचुअल यूज। ये करने से हमारे अशुद्ध इंद्रिय शुद्ध इंद्रिय बन जाते हैं और मन में फोकस आ जाता है भगवान की ओर। तो यही प्रहलाद महाराज बताते हैं इस श्लोक में। बोलते हैं कि हे मित्रों, सब आप ये करो, मनुष्य जीवन को लेकर सदुपयोग करो। उसका सदुपयोग मतलब भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो। तो ये अभी एक बार श्लोक देख लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, अभी जो पढ़ा हमने उसमें। ये श्लोक है, ततो यते कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन् न विपद्येत पुष्कलम। बताते हैं कि शरीर जो है एक अच्छा नाव है। इस नाव के अंदर बैठकर एक जीव किनारे तक पहुंच सकता है, जो आध्यात्मिक दुनिया है उधर तक पहुंच सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग होना चाहिए बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि भवम आश्रित है बोलते हैं। इस दुनिया में भाव सागर में आश्रित जीव नाना तरह के दुखों को सामना करता है, इसलिए भयभीत है। आपने सुना तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंदकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद बताता है, बोलता है कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य, ये पिताश्री सदा समुद्विग्न दियाम असत ग्रहात। आपने असत चीज को पकड़ दिया अपने हाथ में, इसके कारण सदा आप चिंता मग्न रहते हो आप चिंता में। अगर आपने सत्य चीज को पकड़ा तो आनंदित होकर रहोगे आप। इसका मतलब हम लोग जिस चीज को पकड़ते हैं उसके अनुसार या तो भय है, नहीं तो भय से हम मुक्त हैं। कृष्ण की शिक्षणों को, गुरु की शिक्षणों को पकड़ने से भय निकल जाता है, लेकिन भौतिक पदार्थों को पकड़ने से भय आ जाता है। उदाहरण के लिए सर आपकी मन ही मन सोचिए उदाहरण के बारे में। एक व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे बहुत महंगा मोबाइल चाहिए, जो 50,000 का मोबाइल को चाहिए मुझे। तो देखता है किसी के पास मुझे भी चाहिए, तो बहुत कठोर परिश्रम करके पैसा अर्जित करके 6 महीने के बाद खरीदता है मोबाइल। और मिलने के बाद उसको डर होता है। नहीं, मिलने के बाद क्या करता है वो गर्वित हो जाता है, प्राप्त हो गया मुझे, सब लोग देखो मेरे पास कितना महंगा मोबाइल है, सबको दिखाता है, तुम भी देखो तुम भी देखो तुम भी देखो मेरा मोबाइल है। लेकिन उसके बाद डर हो जाता है कि कोई चोरी ना कर ले, भय आ जाता है। इसको संभाल कर रखता है, ला करके रखता है उसको, ऐसा डर भी होता है।
अगर चोरी हो ही गया वो पछताता है, उसके बाद रोता है, अरे मुझे दिखाना नहीं था, अनेक लोगों को दिखाया, पता नहीं किसने लूटा मेरे से, तो पछताता रहता है, रोता रहता है। इसका मतलब है मिलने के पहले तृष्णा होता है, मिलने के बाद गर्व होता है, इतना ही नहीं उसके साथ साथ डर भी होता है। और उसके बाद अगर किसी ने चोरी कर लिया तो रोता है इंसान। तो इस तरह भौतिक चीजों के साथ अनेक तरह के विकार जुड़े हुए हैं। इस तरह एक व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था वो, लेकिन धनी था बहुत। उसके पिताजी का पैसा था उसके पास, करोड़पति था वो। तो देखने में उतना खूबसूरत नहीं दिखता था, लेकिन उसकी मन में एक इच्छा थी कि मुझे ऐसे लड़की से विवाह करना है जो गोरी होगी और एकदम खूबसूरत होगी। पिताजी को बोल दिया कि हमारे पास पैसा है, पैसा डालकर ऐसे स्त्री से मुझे विवाह कीजिए। तो विवाह हो गया उसको। अभी वो मार्केट में जब जाता था सबको दिखाता था, देखो मेरा कितना खूबसूरत स्त्री है मेरा। लोग देखते थे कि अरे ये खूबसूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। लोग देखते थे, लेकिन पैसे के द्वारा खरीद लिया उसने। तो गर्व भी था उसको, मैंने विवाह किया ऐसे, गाड़ी में जाता था सबको दिखाता था ऐसे। लेकिन बाद में उसको डर भी हो गया कि पत्नी कभी कभी झगड़ा भी करती है, मुझे छोड़कर किसी परम पुरुष के साथ भाग न जाए। वो डर भी हुआ उसको। बाद में 1 साल हुआ, झगड़ा बहुत हो गया, वो छोड़कर उस व्यक्ति के मित्र के साथ उन्होंने विवाह कर ली। उस व्यक्ति के कोई दूसरा मित्र, सारे वो साधारण परिवार का था, ये इसको डाइवर्स करके उधर चली गई। तो ये रोता रहा। मिलने के पहले हैंकरिंग तृष्णा थी, मिलने के बाद गर्व था, गर्व के साथ साथ डर भी था, बाद में खोने के बाद शोकामग्न हो गया। अब इसी तरह चित्रकेतु का देखिए, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र मिलेगा क्या, पुत्र मिलेगा क्या, पुत्र मिलेगा। अंगिरा मुनि को रोया, मांगते रहा हो, ठीक है, हर्ष का पुत्र आ गया, बहुत अटैचमेंट हो गया उसको। कृतदिति को अच्छा रखा, कृतदिति और चित्रकेतु और बच्चा तीनों बार बार मिलते थे ऐसे। कृतदिति को मिलने के लिए जाता था, हमेशा उसको ही मिलता था। बाकी रानियों को नकार दिया। तो बाकी रानियों ने सोचा कि अरे जब से ये कृतदिति को बेटा हुआ है, हम लोगों को दासी जैसे ट्रीटमेंट देता है। हम लोगों को सम्मान नहीं है इधर, हम लोग तो जैसे बाकी जो दासियां हैं इस तरह हो गए हैं, देखता भी नहीं, मुड़कर भी देखता नहीं हमको। इसका मूल कारण है वो बच्चा को खत्म कर देना चाहिए। इस तरह वो लोग विष पिलाकर बच्चे को मार दिया, आप लोग जानते हो। तो बच्चे मिलने के पहले बच्चे के लिए आतुरता, बच्चे मिलने के बाद आसक्त हो गया, और उसके बाद उसको भय भी था कि बच्चे को कोई कुछ न कर दे, लेकिन रानियों ने उसको मार दी। उसके बाद क्या बुरा हाल हुआ चित्रकेतु का और उसके पत्नी का, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भौतिक पदार्थों का सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्राहात, ऐसा बताया गया। असत पदार्थों को कोई पकड़ेगा इस दुनिया में, उसके लिए चिंता बढ़ जाएगा उसका। यही बोलता है मुचुकुंद भी बोलता है कि आसज्ज मानस दुरंत चिंतया, ये मुचुकुंद बोलता है। आसज्ज मानस का मतलब है जिसका मन भौतिक पदार्थों से अटैच हो गया, जैसे स्त्री, नहीं तो सोना चांदी, नहीं तो धन दौलत, नहीं तो जमीन, नहीं तो बिजनेस फैक्ट्री, इस तरह के चीजों के ऊपर मन अगर उलझ गया, उसमें आसक्त हो गया ना, तो वो आसक्त मानस से दुरंत चिंता बोलता है कि उसका चिंता का अंत ही नहीं है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासित कामो भोग परमा एतावत् इति निश्चिता। 16वां अध्याय में भगवान बताते हैं चिंताम अपरिमेयाम, उसको अनगिनत चिंताएं हैं। प्रलयांताम बोलते हैं भगवान, प्रलय काल तक उसका चिंता है, ऐसे बताते हैं। इसके विरुद्ध अगर हम सत्य चीज को पकड़ लिया तो वो चिंता सब मुक्त हो जाएगा, चिंता एवापरेट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, ये बात है। तो ये प्रहलाद बता रहे हैं कि आप लोग ये जानते हैं, पवर के जानते हैं आप लोग, प फ ब भ म कौन जानते हैं? एक वक्त एक बोल सकते हैं, प फ ब भ म, इसको पावर का बोलते हैं। इसको कोई पा बोल सकते हैं, कोई जानते हैं पा क्या है? परिश्रम। हाँ, परिश्रम है, कठोर परिश्रम है कलयुग में पैसा कमाने के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गधे का। गधा जो है ना, उसके गर्दन में एक ऐसे डाल दिया, एक लकड़ी को ऐसे, इधर एक कैरेट डाल दिया इसको, तो कैरेट को पकड़ने के इसमें ऐसे जाता था वो, ऐसे जाते जाते कैरेट भी आगे जाता था। तो किसी ने पूछा है गधे को, अरे आगे आगे तुम जा रहे हो क्यों? बोला कि एक दिन मुझे कैरेट मिलने वाला है। वो तो मिलने वाला नहीं कभी
उसको ऐसे इधर से ऐसे डाला है उसको। इसे बेटर प्रॉस्पेक्ट ऐसे दिखा कर इंसान को गधा जैसे काम करवाते हैं कंपनियों में, है? ये परिश्रम है ये। ठीक है, दूसरा कौन बोल सकते हैं? फैन, हाँ, फैन का मतलब क्या है? फेस, हाँ, करके फेस आता है उसके। करेक्ट, परिश्रम से मुंह से फैन निकलता है, हाँ? तो उसका मतलब अत्यंत थकावट के कारण होता है, करेक्ट। और ब का मतलब क्या आप बता सकते हैं? और कोई? बंधन, करेक्ट। और जीव बंधन में पड़ जाता है, हाँ? परिश्रम करके, पैसा इकट्ठा करके, पैसा का दुरुपयोग करके कर्म बंधन में फंसता है वो, करेक्ट। और भा चौथा कौन जान? नहीं, एक वक्त को एक ही बोलेंगे, एक वक्त, ठीक है? कौन बोल सकते हैं? भय बोला उन्होंने। भय क्यों होता है? भय क्यों होता है? आवाज नहीं आ रहा है, क्यों? हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बोलिए। भय भय तो डर डर। हाँ, डर क्यों होता है? कारण क्या है डर का? वो तो परिश्रम कर रहा है, हाँ? फैन भी निकल रहा है मुंह से, अभी सांसारिक बंधन में पड़ा है वो, उसको भय क्यों हो रहा है उसको? तो इसलिए बह रहता है कि ये चीज मेरे से चली ना जाए, छूट ना जाए। हाँ, उसको डर है कि मैं जो इकट्ठित किया है। अभी देखिए, अगर आपने पैसा बहुत इकट्ठित किया तो इनकम टैक्स रेड वालों से डर होता है। इनकम टैक्स लोग रेड के लिए आते हैं ना, ऐसे, हाँ? इस तरह का एक व्यक्ति, कुछ लोग बोलते हैं हमने लव मैरिज किया, किससे विवाह किया, प्रेम से, उसका डर होता है कि वो प्रेमिका मुझे छोड़कर भाग न जाए, वो भी डर होता है। अगर पैसा मिला, पैसे के लिए इनकम टैक्स रेड ना आए, ऐसे डर होता है, हाँ? कुछ लोगों को बच्चे नहीं होता है 10-10 साल तक। अभी 10 साल के बाद एक युवती को, उसके लगभग 37-38 हो गया था उसका, उस समय एक बच्चा हुआ, छोटा बच्चा। वो लोग मंदिर में आए, भगवान के सामने डाला, भगवान, बच्चे को प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था उसका। प्रीमेच्योर का मतलब 7 महीने में ही इंक्यूबेटर में रखा था उसको, एकदम छोटा बच्चा है। बोले भगवान इसको बचाओ, इसका जान बचाओ, क्योंकि बच्चा ही नहीं हुआ था, हमको भी मिला। तो बच्चे होने के बाद भी डर होता है कि ये जिंदा रहे, ऐसे। इसका मतलब इस दुनिया में भय हमेशा होता है। कुछ चीज प्राप्त करने के पहले तो आकांक्षाएं हैं, प्राप्त होने के बाद डर है। लेकिन अगर कृष्ण को प्राप्त हो गया हमको, प्रभुपाद बोलते हैं मैं कृष्णा योर सन, कृष्णा विल नेवर डाई। मैं कृष्णा योर फ्रेंड, दैट फ्रेंड विल नेवर डाई। मैं कृष्णा योर हस्बैंड, दैट हस्बैंड विल नेवर डाई। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण को पति बना लो, वो पति कभी नहीं मरेगा। कृष्ण को पुत्र बना लो, नहीं तो मित्र बना लो, वो शाश्वत काल के लिए आपके संबंध में रहेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमें डर नहीं होगा कि कृष्णा में हमको छोड़कर मर जाएंगे, छोड़ जाओ, हम भी नहीं मरेंगे, कृष्ण भी नहीं मरेंगे, संबंध भी नहीं मरेगा। ये तीनों शाश्वत है, भगवान, भक्त एंड भक्ति, तीनों शाश्वत है। ये पॉइंट है। इसलिए बोलते हैं पा फा बा भा, और माँ क्या है लास्ट में? मृत्यु। हाँ, मृत्यु है। ये सबसे डरावनी चीज है। मेरे माँ जब गुजर गई, उनका उम्र था 80 और मेरे पिताजी का 84 था। तो जब इधर आई थी, मंदिर में आती थी रोज, सुबह शाम दोनों टाइम आती थी। तो मेरे बहन जब माता पिता को लेके आई थी, मेरे पिताजी के लिए 3 महीना हुआ था, 3 महीने में माँ चली गई पुणे आने के बाद, और 3 महीने के बाद पिताजी चले गए। तो अभी 3 महीने ही रहा, माँ रही इधर। उस समय घर में सामान वगैरह लाया था उन्होंने, सब अरेंजमेंट कर रही थी मेरी बहन। तो एक दिन रात के समय माँ ने मुझे बुलाया 7 बजे, बेटा आ जाओ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, पेट में कुछ प्रॉब्लम ऐसे। तो मैं उनको मिलने के लिए गया। 7 से 8 तक बहुत अच्छा आध्यात्मिक चर्चा हुई। कुछ कृष्णा बुक में उन्होंने अंडरलाइन की थी, उन्हें दिखाया क्या क्या पढ़ा है, क्या उनको अच्छा लगा। कुछ लीलाओं के बारे में पूछताछ कर रही थी, मैं समझाया उनको। और मैंने पूछा, माँ मैंने सुना आप कुछ खाई नहीं आज सुबह से, क्यों, दिन भर क्यों उपवास कर रही हो? तो बोला कि आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पेट में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अनईजी फीलिंग है, और पाचन नहीं हो रहा है, और इच्छा ही नहीं है खाने के लिए, इसलिए मैं खा ही नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने बोला कम से कम दूध पीजिए, कुछ तो ऐसा बोला मैंने। तो उसके अगले दिन सुबह 3 बजे वो निकल गई।
तो 6 बजे मैं चप कर रहा था मंदिर के हाल में, फोन कॉल आया, वो करके बहन रो रही थी। मैं पूछा क्या हो गया क्यों? वो बोली मुझे तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ। मैं घर गया, उधर इकट्ठी बरसाने में देखिए कि माँ गुजर गई थी, एकदम प्रसन्न चेहरा था उनका, वो चली गई थी ऐसे। तो जब माँ चली गई तो मेरी बहन क्या बोलकर रो रही थी, ऐसे कैसे आप छोड़कर जा सकती हो? हम लोग अभी भी लाए हैं आपको पूना में, बहुत कुछ मुझे बात करनी थी, अगर आपको जाना है तो पहले से बोलना था आपको। बैठकर हम बात कर सकते थे, हम इधर उधर भाग रहे थे सामान लेने के लिए, क्या आने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, अचानक कुछ भी बोले बिना फाट करके आप निकल गए आप। हाँ, मैंने बोला देखो तुम कंडीशन शर्त वगैरह नहीं डाल सकते हो। हर व्यक्ति को जिस टाइम मृत्यु आना हो तभी आएगा, उसका एक्सपायरी डेट आ गया उसका, वो निकल गई है, ऐसे मैंने उसको समझाया। फिर भी रो रही थी फूट फूट कर, बार बार माँ को उठाने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने। मैंने बोला देखो समय आ गया, आत्मा को गंतव्य स्थान जाना है, उसको अगले स्थान में। मैं समझाया उनको। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, दुनिया में मृत्यु ऐसा चीज है बहुत डर पैदा करता है लोगों को। जितना हम अपने नाता रिश्ता को प्रेम करते हैं उतना हमारे मन में डर होता है कि वो निकल न जाए। कोई कभी भी मन में लगता है कि उनके पहले हम मर जाए, क्योंकि हमको देखना नहीं पड़ेगा उनका मृत्यु को, ऐसे हमको लगता है। लेकिन हम कब कौन जाएगा भगवान को पता है, इसलिए मृत्यु का डर होता है। तो पा फा बा भा मा, पांचों का चीज आप लोगों ने बोल दिया, यही भय का कारण है दुनिया में। पदम पदम यत् विपदाम नतेषाम, भागवत में बताया गया है। तो दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है ट्विन टावर्स क्या हुआ, WTC ट्विन टावर्स, 2 एरोप्लेन घुस गया। सब लोग एरोप्लेन में जाने के लिए डर गए, अभी सोचा कि अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है, एरोप्लेन कुछ भी, एरोप्लेन किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। 1 हफ्ते एरोप्लेन में कोई नहीं गया, पूरा एयर ट्रैफिक बंद हो गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद सब लोग वापस जाने लगे एरोप्लेन में, क्या किया जाए, जाना ही पड़ता है। इसी तरह जब ये हुआ सुनामी हुआ, 1 हफ्ते के लिए कोई समुद्र के निकट गए ही नहीं कोई भी, उसके बाद लोग जाने लगे ऐसे वापस। तो ये दुनिया ऐसा है, भय है। 5 महाभूत जो है ना, उन जिनका आश्रय हम ले रहे हैं उनसे भय भी है। अभी हम लोग भूमि में बैठे हैं, उधर भूकंप हो सकता है। और जो पृथ्वी जल, अभी जल पिए बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे, लेकिन वही जल से बाढ़ आ सकता है, बाढ़ आकर मार सकता है इंसान को। हवा के बिना हम श्वास नहीं ले सकते, हवा चाहिए हमको, लेकिन हवा ही तूफान का कारण बन सकता है। अभी आग के बिना हम तरकारी इत्यादि को पका नहीं सकते हैं, लेकिन वो आग ही कारण बन सकता है कि इंसान को जलाकर राख बनाने में ऐसे। इस तरह आप देख सकते हैं कि पंचमहाभूत जिसके ऊपर हम लोग निर्भर हैं, वो ही पंचमहाभूत हमको हमारे शरीर को खत्म भी कर सकते हैं। ये याद रखना चाहिए हमको। इसलिए कहते हैं भयम आश्रित है, भवम आश्रित है, ऐसे बताते हैं। तो हम इधर प्रवचन को विराम देंगे। 5 मिनट किसी को कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ बात करना हो तो आप बोल सकते हैं। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण श्लोक सीखा आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो पढ़ा हमने, ततो यते तो कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः। तो कुशल का मतलब है जो बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, प्राज्ञ, उसको क्या करना चाहिए, क्षेमाय, इस भौतिक भवबंधन से मुक्त होने के लिए काम करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो भवम आश्रित है, कोई दुनिया में भयभीत होकर रहेगा, वो भवसागर में पड़े रहेगा। वो अभी शरीरम पौरुषम यावत, जब तक ये शरीर में थोड़ा ताकत है, शक्ति है, भक्ति कर लो, ऐसे बोलते हैं वो। और इसके पहले का श्लोक हमने पढ़ा जो तत्प्रयासो न कर्तव्य, इधर भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों का तुलना हुई, बहुत बढ़िया तरीके से तुलना करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई वक्त एक पॉइंट बोलना चाहते हैं? कोई माइक दीजिए उनको। कुछ खास पॉइंट आपको क्या अच्छा लगा, आप लेके जा रहे हैं आज, वो बता सकते हैं आप लोग। इसके पहला जो आपने पॉइंट बताया था उसके रिलेटेड है। भगवान भगवत गीता में अभी वही बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसम। करेक्ट। व्यवसाय का बुद्धि समाधान विधीयते। जो भोग ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त है, उसके मन में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का भाव रह नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट। इसलिए हम लोग समाधि पाना चाहते हैं हमारे नाम जप में, इसलिए हम लोग ये भोग ऐश्वर्य से ऊपर उठकर भगवान के ऊपर अपने चिंतन मनन
इत्यादि को लगाना चाहते हैं हम लोग। इस तरह हम चर्चा करने से क्या हो जाता है, एकदम साफ साफ क्लियर दिखता है कि ये सही है, ये गलत है, ये पथ में जाना चाहिए हमको, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह हम लोग चर्चा करना चाहिए। इस तरह एक अभी 2 ही श्लोक पढ़ा हमने आज, लेकिन 2 श्लोक को एक एक शब्द को लेकर हमने चर्चा भी की, उदाहरणों को सुना। इस तरह करने से एकदम पक्के हो जाते हैं उसके द्वारा। तो समझ पक्का हो गया तो दृष्टिकोण भी, नजर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो व्यवसाय बुद्धि मिल जाएगा हमको। नहीं तो जैसे प्रभु जी ने बोला, भोग ऐश्वर्य से इंसान इस दुनिया में बह जाता है, संसार सागर में डूब जाता है। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। कभी भी हम भगवान की सेवा करने में रुचि लेते हैं, संकल्प करते हैं, या भक्तिमय कार्य करने में कुछ प्लानिंग बनाते हैं, तो ऐसा अनुभव है कि भगवान सचमुच मदद करते, बहुत मदद करते हैं। करेक्ट। लेकिन भौतिकता में ऐसा प्लानिंग में मदद करेंगे या नहीं करेंगे ये तो डिपेंड नहीं होता। करेक्ट। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि जब आध्यात्मिकता में हम संकल्प करते हैं, वो पूरा करने में बहुत मदद होता है भगवान। क्योंकि भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं कि ये जीव लाइन पे आ गया, अभी मेरे पास आना चाहता है। हम ये कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं हमारी ओर। सही बोला आपने, थैंक यू, हरि बोल। और कोई? जब तक हमें बल है, शक्ति है, तब तक हमने भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, सही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर हम अभी जब शरीर में ताकत है, भक्ति नहीं करेंगे, तो अगर हम बहुत वयस बढ़ जाएगा, हम इसमें बिस्तर में लेट जाएंगे, मलमूत्र करेंगे, उस समय कभी कभी कॉन्शियसनेस नहीं रहता, ये भी चला जाता है, शुद्ध बुद्ध को बैठते हैं। इसलिए जब तक जान है, शरीर में शक्ति है, जितना एक विभु चैतन्य प्रभु करके एक भक्त थे वृंदावन में, प्रभुपाद जी के डिसेबल थे वो। प्रभुपाद ने बोला कि विभु चैतन्य कैन डू द सर्विस ऑफ 10 डिवोटीज। प्रभुपाद बोले 10 भक्तों को सेवा वो कर सकते थे। वो विभु चैतन्य को वो डेटी रूम में भगवान को श्रृंगार भी करते थे, भगवान के कपड़े भी सिलाते थे, आभूषण भी बनाते थे, कुकिंग भी करते थे, सब धोते भी थे, सब कुछ सब करते थे वो 10-10 लोगों का। प्रभुपाद भी आश्चर्यचकित होते थे, इतना कर पा रहा है वो 24 घंटा सेवा ऐसे। और जब वो वृद्ध हो गए, सब भक्तों ने बोला कि आराम कीजिए। वो बोला आराम नहीं करूंगा। उधर वो मंदिर के हाल में बैठकर वो चरणामृत देने लगे भक्तों को, एक ही कुर्सी में बैठकर। उन दिनों में उनके हाथ गिड़गिड़ाता था ऐसे, फिर भी वो चरणामृत देते थे ऐसे। ऐसे देते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसे मंदिर में सेवा करते 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 अपने शरीर त्याग दिया ऐसे। ऐसे वृंदावन में एक कथा है, एक तो मदन मोहन जी करके, पर मुझे राजनाथ महाराज की अति प्रिय है, बरसाना वासी है वो। तो वो उनके वृद्धावस्था में भी वो मंदिर में झाड़ू मारते थे, वो श्री जी मंदिर में, और गाते गाते झाड़ू मारते थे। राधा जी की गात गाते थे, राधा जी की गुणगान में गाते थे। राधा जी बहुत प्रेम करते थे वो लोग तो बरसाना वासी हैं। तो ऐसे करते करते जब सीढ़ी में कर रहे थे ऐसे, एक दिन ऐसे हाथ में झाड़ू पकड़ते हुए लोग देख भी रहे थे कर रहे हैं, ऐसे सीढ़ी में बैठ गए, झाड़ू के साथ छोड़ दिया शरीर उन्होंने उधर ही। ऐसे उनका भी 82, 80, 84 ऐसे था उम्र उनका। कितना परम भाग्य है, श्री जी मंदिर में ही छोड़ा उन्होंने, श्री जी की सेवा करते करते छोड़ा शरीर उन्होंने। तो इस तरह हम लोग भी जब तक शरीर में ताकत है, हम लोग सदुपयोग करना चाहिए, भक्ति में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट पकड़ा, वही प्रहलाद बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज। थैंक यू। और कोई? इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई शक्ति नहीं करना चाहिए, और इसके आध्यात्मिक इसमें अपना ये करना चाहिए। करेक्ट। क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों इंद्रिय तृप्ति और पैसा अर्जित करना और इंद्रिय तृप्ति करना वो क्यों नहीं करना चाहिए? कारण क्या है? शक्ति और ये होता है, क्षीण होता है। शक्ति भी क्षीण होता है, पैसा भी क्षीण होता है। पैसा, समय, शक्ति तीनों क्षीण होता है उससे। इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा खर्चा भी करना होता है, समय का भी व्यय हो जाता है, बर्बाद होता है। हाँ, बर्बाद होता है। साथ साथ शक्ति की, शरीर का शक्ति भी क्षीण होता है, और उससे कुछ लाभ नहीं प्राप्त, वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त होता है उससे। इसके विरुद्ध तकलीफ ही प्राप्त होता है। दुरंत चिंता बढ़ जाता है उससे। तो चिंता बढ़ाने वाली चीज के लिए क्यों हम बर्बादी करना? ये पॉइंट है। अच्छा पॉइंट, थैंक यू, हरि बोल।
और कोई? हम सिर्फ नहीं, भगवान वीडियो दिखाइए, कौन बोल रहे हैं, वीडियो दिखाइए उधर। हाँ, करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम हरे सिर्फ कृष्ण। भगवान के श्री चरणों की शरण लेकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, मुकुंद चरणाम्बुजम। एक्चुअली मुक्ति को भी कुत्सित करने वाले परम आनंद प्राप्त होता है भगवान मुकुंद की श्री चरण में, उनका नाम है मुकुंद, ऐसे बताया गया है। मुक्ति तो मिल ही जाएगा, सबको दे देते हैं जो भी जाते हैं भगवान के पास, लेकिन मुक्ति से भी बढ़कर है भक्ति। मुक्तिम ददाति करिचित् स्म न भक्ति योगम, ऐसे बताया गया। तो हम लोगों को परम स्थिति प्राप्त होता है जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। हम इस दुनिया से मुक्त होकर भगवत धाम में पहुंचकर सेवा में जुड़ने के लिए मौका मिलता है, इसलिए भक्ति में जुड़ना चाहिए। ये पॉइंट है प्रभु जी, करेक्ट प्रभु जी। हरि बोल। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यू गिव वन एग्जांपल ना, बांस और गन्ना का आपने एक उदाहरण दिया। करेक्ट। शरीर जो है वो अपना बांस के समान है, Yes. और आत्मा जो है वो गन्ने के समान है। करेक्ट। आध्यात्मिक जगत इतना बड़ा है कि उसी में शाश्वत सब कुछ मिल सकता है, जबकि करेक्ट ये जो भौतिक जगत है ये सब टेम्पररी है। करेक्ट। तो और ये बांस जैसे होने के कारण इस शरीर से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम दुख ही प्राप्त करते हैं। यस प्रभु जी। जैसे एक उदाहरण दिया, आपको याद है, ये ऊंट का। यस यस प्रभु जी। करेक्ट। यस। ऊंट क्या कहता है, वो बबूल। हाँ, बबुल का वो पेड़ खाता है, उसमें कांटे भी होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल भी होता है, और Correct. उसको लगता है कि वो सॉफ्ट खा रहा है, पर असल में वो बबुल के कांटे उसको चुभते हैं। और करेक्ट। इसी तरह इस दुनिया में भी बहुत इच्छुक ऐसे ही है। या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल। सनातन तो या हाँ प्रभु जी, भी डॉक्टर आपने बताया कि चपल पुख और भोग त्याग के बारे में। जैसे चपल सुख मतलब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, वो भंगुर है, कुछ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टे। और भोग मतलब मनुष्य की कैसी वृत्ति होती है, भोग करता है, फिर काम करता है, देन फिर वीकेंड को कभी रिट्रीट में जाता है, फिर वापस आता है। तो भोग त्याग का ये जो सीसॉ पेंडुलम करेक्ट रहता है। करेक्ट। स्पिरिचुअल लाइफ शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है, अमृतमय है। अमृतमय। इसलिए हम लोग जो शाश्वत है, अमृतमय है, उसको पकड़ लेना चाहिए। जो भोग त्याग का है, चपल सुख का है, उस तरह वो दुनिया में उलझ कर तकलीफ नहीं उठाना चाहिए, ऐसे बताते हैं। थैंक यू। हरी बोल। बढ़िया बोलते आप लोगों ने, अच्छा पॉइंट याद किया आप लोगों ने, वेरी नाइस। तो मैं आज मुंबई आया, आप लोगों के साथ मीटिंग मैं सोच रहा था कि कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे राधा विनोद प्रभु ने पूछा मुझे, कर लीजिए पूजा, ऑनलाइन में भी कर लीजिए, अच्छा होगा, बोला उन्होंने। ठीक है, हमने अरेंज कर दी। अमेरिका जाने के बाद देखूंगा कैसा है। मैं मिड जून तक हूँ उधर, नहीं तो आने के बाद भी रख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग रेगुलर इस क्लास में से सम्मिलित होकर मैंने बुधवार आ जाते हो, बहुत अच्छा आदत है। और आपके आदर्श उदाहरण से और भी वानप्रस्थ भविष्य में जुड़ने वाले हैं। पूना में ही हमारा 100 से ज्यादा वानप्रस्थ आ सकते हैं। लेकिन हम लोग धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएंगे, हम जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि जो रुचि के साथ आते हैं सीखने के लिए, वो ही लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत इसमें टेस्ट है आपको, आप लोग इस तरह आते रहिए। और बाकी बुधवारों को भी दूसरे वक्त दे रहे हैं, उसको भी अटेंड कीजिए। वेरी गुड। और हम लोग अभी आगे जो आने वाला है थोड़ा जल्दी से भगाएंगे चैप्टर, क्योंकि 1 साल से लेकर 100 साल के अंदर प्रहलाद महाराज विभाजन करेंगे हमारे जीवन को, बताएंगे। वो सरल सेक्शन है। और उसके बाद का भी सेक्शन कथम प्रियाया अनुकंपिताया, तो इस दुनिया में पारिवारिक जीवन के बारे में भी चर्चा आएगा, वो भी सरल है समझने के लिए। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है ये थोड़ा जटिल है, कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक खास शब्द जुड़े हैं, फिलॉसफी बहुत है इसमें। तो आप लोग सोचेंगे प्रभु जी बहुत फिलॉसफी ज्यादा बोलते हैं, कथा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी अच्छी तरह समझ लिया आपने, फाउंडेशन मिल गया, बुनियाद मिल गया आपको, आगे जाकर बाकी चैप्टर आपको बहुत सरल जाएगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की